अभी अभी आया है बिहार के विधानसभा चुनावों का ताजा ओपिनियन पोल। अब की बार किस पार्टी की बनेगी बिहार में सरकार? क्या बीजेपी के एनडीए नीतीश कुमार लेंगे 10वीं बार मुख्यमंत्री के रूप में शपथ, या कांग्रेस का महागठबंधन अब की बार एनडीए के साथ कर देगा बड़ा खेला? बिहार में विधानसभा की 243 सीटें हैं और किसी भी पार्टी को बिहार में सरकार बनाने के लिए 122 सीट जीतने की जरूरत होती है। जो पार्टी 122 सीट जीत लेती है वही पार्टी अपनी पूर्ण बहुमत सरकार बना लेती है। तो बिहार की सभी सीटों को आपको विस्तार में बताने वाले हैं, कौन सी पार्टी किस जिले से कितनी सीटें जीत रही है। तो दोस्तों वीडियो में आप अंत तक बने रहिए। दोस्तों ओपिनियन पोल शुरू करते हैं। वहीं पहले जिले की बात करते हैं जिसका नाम है पश्चिमी चंपारण। पश्चिमी चंपारण में विधानसभा की 9 सीटें बीजेपी के एनडीए खाते में सवार 3 सीटें जा सकती हैं, जबकि कांग्रेस के महागठबंधन इंडिया के खाते में 6 सीटें जा सकती है। अन्य पार्टियों के खाते में 0 सीटें जा सकती हैं। वही अगले जिले की बात कर लिया बिहार के, तो अगला जिला निकल कर वैशाली। वैशाली में विधानसभा की 8 सीटें बीजेपी के एनडीए खाते में इस बार 2 सीटें जा सकती हैं, जबकि कांग्रेस के महागठबंधन इंडिया के खाते में 6 सीटें जा सकती हैं और अन्य पार्टियों का यहाँ पर भी खाता खुलता नजर नहीं आ रहा। वही अगले जिले की बात कर लिया बिहार के, तो अगला जिला निकल गया सिवानी। सिवानी में विधानसभा की 8 सीटें बीजेपी के एनडीए खाते में सवार 3 सीटें जा सकती हैं, जबकि कांग्रेस के इंडिया महागठबंधन खाते में 5 सीटें जा सकती हैं। अन्य पार्टियों के खाते में 0 सीटें जा सकती हैं। भाई अगले जिले की बात कर लिया बिहार के, तो अगला जिला निकल गया सुपौल। सुपौल में विधानसभा की 5 सीटें बीजेपी के एनडीए खाते में सवार 1 सीट जा सकती है, जबकि कांग्रेस के इंडिया महागठबंधन खाते में 4 सीटें जा सकती हैं। अन्य पार्टियों खाते में 0 सीटें जा सकती हैं। वहीं अगले जिले की बात कर लिया बिहार के, तो अगला जिला निकल गया सीतामढ़ी। सीतामढ़ी में विधानसभा की 8 सीटें बीजेपी के एनडीए खाते में सवार 4 सीटें जा सकती हैं, जबकि कांग्रेस के इंडिया महागठबंधन खाते में भी 4 सीटें जा सकती हैं। अन्य पार्टियों खाते में 0 सीटें जा सकती हैं। बिहार के अगला जिला की बात कर लिया जिसका नाम सरल। सरल में विधानसभा की 10 सीटें बीजेपी के एनडीए खाते में सवार 4 सीटें जा सकती है, जबकि कांग्रेस के इंडिया महागठबंधन खाते में 6 सीटें जा सकती है। अन्य पार्टियों खाते में 0 सीटें जा सकती। वही अगले जिले की बात कर लिया बिहार के, तो अगला जिला निकला शेखोपुरा। शेखोपुरा में विधानसभा की 2 सीटें बीजेपी के एनडीए खाते में सवार 1 सीट जा सकती है, जबकि कांग्रेस के इंडिया महागठबंधन खाते में भी 1 सीट जा सकती है। अन्य पार्टियों खाते में 0 सीटें जा सकती हैं। वही अगले जिले की बात कर लिया बिहार की, तो अगला जिला निकला शिवहर। शिवहर में विधानसभा की 1 सीट बीजेपी के एनडीए के यहाँ पर सुपड़ा साफ होता नजर आ रहा है शिवहर में, जबकि कांग्रेस के इंडिया महागठबंधन खाते में 1 सीट जाती नजर आ रही है। अन्य पार्टियों खाते में 0 सीटें जा सकती हैं। वही अगले जिले की बात कर लिया बिहार के, तो अगला जिला निकल गया समस्तीपुर। समस्तीपुर में विधानसभा की 10 सीटें बीजेपी के एनडीए खाते में सवार 3 सीटें जा सकती हैं, जबकि कांग्रेस के इंडिया महागठबंधन खाते में 7 सीटें जा सकती हैं। अन्य पार्टियों खाते में 0 सीटें जा सकती हैं। बिहार के अगले जिले की बात कर लिया जिसका नाम है सहरसा। सहरसा में विधानसभा की 7 सीटें बीजेपी के एनडीए खाते में सवार 3 सीटें जा सकती हैं, जबकि कांग्रेस के इंडिया महागठबंधन और जेडीयू के खाते में सवार 4 सीटें जा सकती हैं। अन्य पार्टियों खाते में 0 सीटें जा सकती हैं। अगले जिले की बात कर लिया बिहार के, तो अगला जिला निकला रोहतास। रोहतास में विधानसभा की 7 सीटें बीजेपी के एनडीए खाते में सवार 2 सीटें जा सकती हैं, जबकि कांग्रेस के इंडिया महागठबंधन खाते में 5 सीटें जा सकती हैं। अन्य पार्टियों खाते में 0 सीटें जा सकती हैं। वहीं अगले जिले की बात कर लिया बिहार के, तो अगला जिला निकला पूर्णिया। पूर्णिया में विधानसभा की 7 सीटें बीजेपी के एनडीए खाते में सवार 4 सीटें जा सकती हैं, जबकि कांग्रेस के इंडिया महागठबंधन खाते में 3 सीटें जा सकती हैं। अन्य पार्टियों खाते में 0 सीटें जा सकती। वहीं अगले जिले की बात कर लिया बिहार के, तो अगला जिला निकल कर पटना। पटना में विधानसभा की 14 सीटें बीजेपी के एनडीए खाते में सवार 4 सीटें जा सकती हैं, जबकि कांग्रेस के इंडिया महागठबंधन खाते में 10 सीटें जा सकती हैं। अन्य पार्टियों खाते में 0 सीटें जा सकती हैं।
वहीं अगले जिले की बात कर लिया जिसका नाम है नवादा। नवादा में विधानसभा की 5 सीटें बीजेपी के एनडीए खाते में इस बार 3 सीटें जा सकती हैं, जबकि कांग्रेस के इंडिया महागठबंधन खाते में 2 सीटें जा सकती हैं, अन्य पार्टियों खाते में 0 सीटें जा सकती हैं। बिहार के अगले जिले की बात कर लिया जिसका नाम नालंदा। नालंदा में विधानसभा की 7 सीटें बीजेपी के एनडीए खाते में इस बार 3 सीटें जा सकती हैं, जबकि कांग्रेस के इंडिया महागठबंधन खाते में 4 सीटें जा सकती हैं, अन्य पार्टियों खाते में 0 सीटें जा सकती। बिहार के अगले जिले की बात कर लिया जिसका नाम है मुजफ्फरपुर। मुजफ्फरपुर में विधानसभा की 11 सीटें बीजेपी के एनडीए खाते में इस बार 3 सीटें जा सकती हैं, जबकि कांग्रेस के इंडिया महागठबंधन खाते में 8 सीटें, अन्य पार्टियों खाते में 0 सीटें जा सकती हैं। वहीं अगले जिले की बात कर लिया बिहार के अगले जिले की बात कर लिया जिसका नाम है मधेपुरा। मधेपुरा में विधानसभा की 4 सीटें बीजेपी के एनडीए खाते में इस बार 1 सीट जा सकती है, जबकि कांग्रेस के इंडिया महागठबंधन खाते में 3 सीटें, अन्य पार्टियों खाते में 0 सीटें जा सकती हैं। वहीं अगले जिले की बात कर लिया जिसका नाम है मुंगेर। मुंगेर में विधानसभा की 3 सीटें बीजेपी के एनडीए का मुंगेर में सुपड़ा साफ होता नजर आ रहा है, जबकि कांग्रेस के इंडिया महागठबंधन खाते में तीनों की तीनों सीटें जाती नजर आ रही हैं, अन्य पार्टियों खाते में 0 सीटें जा सकती हैं। वहीं अगले जिले की बात कर लिया बिहार के तो अगला जिला निकल कर मधुबनी। मधुबनी में विधानसभा की 10 सीटें बीजेपी के एनडीए खाते में इस बार 3 सीटें जा सकती हैं, जबकि कांग्रेस के इंडिया महागठबंधन खाते में 7 सीटें, अन्य पार्टियों खाते में 0 सीटें जा सकती हैं। वहीं अगले जिले की बिहार के अगले जिले की बात कर लिया जिसका नाम है लखीसराय। लखीसराय में विधानसभा की 2 सीटें बीजेपी के एनडीए खाते में इस बार 1 सीट जा सकती है, जबकि कांग्रेस के इंडिया महागठबंधन खाते में भी 1 सीट जा सकती है, अन्य पार्टियों खाते में 0 सीटें जा सकती है। बिहार के अगले जिले की बात कर लिया जिसका नाम है कटिहार जिला। कटिहार में विधानसभा की 7 सीटें बीजेपी के एनडीए खाते में 2 सीटें जा सकती हैं, जबकि कांग्रेस के इंडिया महागठबंधन खाते में 5 सीटें, अन्य पार्टियों खाते में 0 सीटें जा सकती हैं। बिहार के अगले जिले की बात कर लिया जिसका नाम है कैमूर। कैमूर में विधानसभा की 3 सीटें हैं बीजेपी के एनडीए के, यहाँ पर भी कैमूर में सुपड़ा साफ होता नजर आ रहा है, जबकि कांग्रेस के इंडिया महागठबंधन खाते में तीनों की तीनों सीटें जाती नजर आ रही हैं, अन्य पार्टियों खाता में 0 सीटें जा सकती। वहीं अगले जिले की बात कर लिया बिहार का तो अगला जिला निकल गया किशनगंज। किशनगंज में विधानसभा की 4 सीटें बीजेपी के एनडीए खाते में इस बार 1 सीट जा सकती है, जबकि कांग्रेस के इंडिया महागठबंधन खाते में 3 सीटें, अन्य पार्टियों खाते में 0 सीटें जा सकती हैं। वहीं अगले जिले की बात कर लिया बिहार के तो अगला जिला निकल गया खगड़िया। खगड़िया में विधानसभा की 4 सीटें बीजेपी के एनडीए खाते में इस बार 2 सीटें जा सकती हैं, जबकि कांग्रेस के इंडिया महागठबंधन खाते में 2 सीटें, अन्य पार्टियों खाते में 0 सीटें जा सकती हैं। वहीं बिहार के अगले जिले की बात कर लिया जिसका नाम है जहानाबाद। जहानाबाद में विधानसभा की 5 सीटें बीजेपी के एनडीए खाते में इस बार 1 सीट जा सकती है, जबकि कांग्रेस के इंडिया महागठबंधन को यहाँ पर जहानाबाद में बढ़त मिलती नजर आई। जहानाबाद में बीजेपी के कांग्रेस के इंडिया महागठबंधन खाते में 4 सीटें जा सकती हैं, अन्य पार्टियों खाते में 0 सीटें जा सकती हैं। बिहार के अगले जिले की बात कर लिया जिसका नाम है जोमई। जोमई में विधानसभा की 4 सीटें बीजेपी के एनडीए खाते में इस बार 1 सीट जा सकती है, जबकि कांग्रेस के इंडिया महागठबंधन खाते में 3 सीटें जा सकती हैं, अन्य पार्टियों खाते में 0 सीटें जा सकती हैं। बिहार के अगले जिले की बात कर लिया जिसका नाम है गोपालगंज। गोपालगंज में विधानसभा की 6 सीटें बीजेपी के एनडीए खाते में इस बार 3 सीटें जा सकती हैं, जबकि कांग्रेस के इंडिया महागठबंधन खाते में 3 सीटें, अन्य पार्टियों खाते में 0 सीटें जा सकती हैं। बिहार के अगले जिले की बात कर लिया जिसका नाम है गया जिला। गया में विधानसभा की 10 सीटें बीजेपी के एनडीए खाते में इस बार 4 सीटें जा सकती हैं, जबकि कांग्रेस के इंडिया महागठबंधन खाते में 6 सीटें, अन्य पार्टियों खाते में 0 सीटें जा सकती हैं। वहीं अगले जिले की बात कर लिया बिहार के तो अगला जिला निकला पूर्वी चंपारण। पूर्वी चंपारण में विधानसभा की 12 सीटें बीजेपी के एनडीए खाते में इस बार 3 सीटें जा सकती हैं, जबकि कांग्रेस के इंडिया महागठबंधन खाते में 9 सीटें, अन्य पार्टियों खाते में 0 सीटें जा सकती हैं। बिहार के अगले जिले की बात कर लिया जिसका नाम है दरभंगा। दरभंगा में विधानसभा की 6 सीटें बीजेपी के एनडीए खाते में इस बार 2 सीटें जा सकती हैं, जबकि कांग्रेस के इंडिया महागठबंधन खाते में 4 सीटें जा सकती हैं, अन्य पार्टियों खाते में 0 सीटें जा सकती हैं। वहीं अगले जिले की बात कर लिया बिहार के तो अगला जिला निकल गया बक्सर। बक्सर में विधानसभा की 4 सीटें बीजेपी के एनडीए खाते में इस बार 1 सीट जा सकती है, जबकि कांग्रेस के इंडिया महागठबंधन खाते में 3 सीटें, अन्य पार्टियों खाते में 0 सीटें जा सकती हैं। बिहार के अगले जिले की बात कर लिया जिसका नाम है भोजपुर। भोजपुर में विधानसभा की 7 सीटें बीजेपी के एनडीए खाते में इस बार 2 सीटें जा सकती हैं,
जबकि कांग्रेस की इंडिया महागठबंधन खाते में 5 सीटें, अन्य पार्टियों खाते में 0 सीटें जा सकती हैं। बिहार के अगले जिले की बात कर लिया जिसका नाम है भागलपुर में विधानसभा की 7 सीटें बीजेपी के एनडीए खाते में सुबह 1 सीट जा सकती है, जबकि कांग्रेस की इंडिया महागठबंधन खाते में 6 सीटें, अन्य पार्टियों खाते में 0 सीटें जा सकती हैं। बिहार के अगले जिले की बात कर लिया जिसका नाम है बेगूसराय में विधानसभा की 7 सीटें बीजेपी के एनडीए खाते में 3 सीटें जा सकती है, जबकि कांग्रेस की इंडिया महागठबंधन खाते में 4 सीटें, अन्य पार्टियों खाते में 0 सीटें जा सकती हैं। वहीं अगले जिले की बात कर लिया बिहार के तो अगला जिला निकलो बांका जिले में विधानसभा की 5 सीटें बीजेपी के एनडीए खाते में सुबह 2 सीटें जा सकती हैं, जबकि कांग्रेस की इंडिया महागठबंधन खाते में 3 सीटें, अन्य पार्टियों खाते में 0 सीटें जा सकती हैं। बिहार के अगले जिले की बात कर लिया जिसका नाम है औरंगाबाद में विधानसभा की 6 सीटें हैं, बीजेपी के एनडीए खाते में 2 सीटें जा सकती हैं, जबकि कांग्रेस की इंडिया महागठबंधन खाते में 4 सीटें, अन्य पार्टियों खाते में 0 सीटें जा सकती हैं। बिहार के अगले जिले की बात कर लिया जिसका नाम है अररिया में विधानसभा की 6 सीटें बीजेपी के एनडीए खाते में सुबह 1 सीट जा सकती है, जबकि कांग्रेस की इंडिया महागठबंधन खाते में 5 सीटें, अन्य पार्टियों खाते में 0 सीटें जा सकती हैं।